तुला राशि वालों, जून 2026 आपके कैरियर, किस्मत और रिश्तों में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी कुंडली में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। काफी अच्छा राजयोग होता है, उन्नति वर्धक राजयोग होता है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्ष बाद उच्च के हो जाएंगे, वो भी आपके कर्म भाव पर। राहु पंचम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं आपकी सोच को प्रभावित करेंगे। राहु का इस घर में बैठ करके जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से बदल सकते हैं। कुछ तुला राशि वालों को बड़ा पद, रुका हुआ धन और धन लाभ, ये चीजें प्राप्त होंगी और काफी वर्षों बाद ऐसे ग्रह योग इस प्रारंभ होंगे जब ये राजयोग बनेगा। लेकिन मैं आपको ये सावधान करना चाहूंगा कि इस महीने गलत निर्णय वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। इमोशनल जो कंफ्यूजन है वो आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आपकी राशि तुला है तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जून 2025 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर, आपके YouTube पर, आपके इंस्टा पर, फेसबुक पर। आप आइए, जुड़िए, अधिक लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचाइए। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि जून में ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है गोचर अनुसार। तो कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति 1 तारीख की रात को। 8 जून को जो शुक्र हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध जो हैं वो 21 जून तक मिथुन राशि में हैं और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शनि का, राहु का और केतु का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ये सभी ग्रह कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ करके आपको क्या असर देंगे, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी और जून का सबसे पावरफुल समय कौन सा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है तुला राशि के जीवन में पूरे जून महीने में वो किन 3 चीजों के इर्द गिर्द रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि कैरियर की सक्सेस, साथ में भाग्य की वृद्धि और बड़े निर्णय, ये 3 चीजें आपको सबसे अधिक प्रभावित करेंगी। और उसका कारण ये है कि जहां आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस जन्म पत्रिका में, वहां मंगल बैठे हैं। पहले 19 दिनों तक मंगल ग्रह एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, जो बहुत अच्छा राजयोग होता है। और इनफैक्ट मंगल के पास धन की जिम्मेदारी है, यानी कि जहां 8 नंबर लिखा है उसके लॉर्ड होकर के वो राजयोग बना रहे हैं, और जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर गुरु राजयोग बना रहे हैं हंस नाम का। और बुध शुक्र आपके भाग्य के घर में, यानी कि बुध भी आपके भाग्य के घर में विराजमान है पहले 21 दिनों तक। तो इतना बढ़िया ग्रह योग संयोग यहाँ पर बन रहा है। सूर्य भी दिनांक 15 तारीख को आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो ये महीना है ये मूल रूप से आपके प्रमोशन के लिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, कहते हैं ना, एक आपका सम्मान बढ़ना सोसाइटी के अंदर, आपकी पब्लिक में इमेज बढ़ना, इस तरीके के जो सुधार हैं वो जीवन में लेकर के आ रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। लोग जो हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे। आपकी जो पहचान है, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो समाज के अंदर बढ़ेगा, लोगों के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन राहु आपके 5th हाउस में रहेंगे, यानी कि बुद्धि के घर में रहेंगे। तो आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं। गलत डिसीजन आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपके लिए नुकसान कर सकती है। इमोशनल जो टच है, कंफ्यूजन है, ये आपको नुकसान कर सकती है। यानी कि एक तरफ कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे, तो दूसरी तरफ आपका धैर्य और आपकी जो समझदारी है इसकी परीक्षा भी होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए पैसे की। आर्थिक रूप से बिना पैसे के कुछ भी नहीं है संसार में, और गुरु 10वें भाव में बैठ करके कैरियर के माध्यम से धन आपको दिलवाएंगे। इसके अलावा धन का स्वामी जो मंगल है वो खुद आपका राजयोग बना रहा है रुचक नाम का पहले 19 दिनों तक, यानी कि जो सैलरी का बेनिफिट है
वो आपको मिलेगा। आपका जो बिज़नेस प्रॉफ़िट है वो बढ़ेगा। आपके जो नए कॉन्टैक्ट्स हैं वो बनेंगे। बड़े लोगों से जो संपर्क हैं वो बनेंगे। रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिलेगा। ऐसी सब परिस्थिति यहाँ पर बन रही हैं जो कि पॉज़िटिव है। आपको मेहनत करनी चाहिए और गुरु तो इनफैक्ट उठ चुका है, तो आपको कंसल्टेशन, ज्ञान, आध्यात्म, टीचिंग, प्रोफ़ेसर, इंस्टीट्यूट, कंसल्टेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसी लाइन से आपको फ़ायदा देगा। और 20 जून के बाद मंगल आपका अष्टम भाव में चला जाएगा, तो मंगलिक दोष अधिक बढ़े और ज़्यादा प्रभावी रूप से बन जाएगा। जो कि आपका धन का स्वामी होके मंगल जाएगा, तो 20 तारीख के बाद आपके जो खर्चे हैं वो बहुतायत मात्रा में होंगे, यानी कि ज़्यादा खर्चे आपके होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको सोच समझ कर करनी है, आपको रिस्क लेने से बचना है। आपको याद रखना होगा जून में पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन जो फाइनेंस की जो प्लानिंग है, यानी कि जो खर्च करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़रूरी आपको करना होगा, सोच समझ के करना होगा। और अगर कैरियर की मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरे वर्ष भर के लिए गुरु आपके कैरियर के घर में आ गए हैं, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको फ़ॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, लॉ के अंदर हैं, टीचिंग में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बड़ा लाभ मिल सकता है ड्यू टू जुपिटर। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि जो पॉलिटिक्स है, यानी कि जो राजनीति के अंदर लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है, पर ऑफ़िस पॉलिटिक्स और जेलसी की भावना, ये भी आपके प्रति लोगों में काफ़ी अधिक बढ़ेगी। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने इर्द-गिर्द के लोगों से। और अगर हम बात करें परिवार और घरेलू जीवन की, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका कुछ पुराने रिश्तों से दूरी बनने का योग दिखाई देता है। आपका जो सोशल सर्कल है वो भी नया होगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप महसूस करोगे कि टूट रही हैं, जो आपको लोगों से उम्मीद थी उस तरीके से लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं मिला। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुंडली अनुसार बनेंगी। और इसके अलावा जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र 8 तारीख को आ जाएँगे। और शुक्र के वहाँ आने से फिर गुरु शुक्र की युति बन जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो फैमिली की रेपुटेशन है, क्योंकि आपकी तो राशि तुला है, और तुला राशि का लॉर्ड जब कैरियर के घर पर आएगा दिनांक 8 तारीख से और जुपिटर के साथ में रहेगा, तो शुभ समाचार का योग बनाएगा, मांगलिक कार्यक्रमों का योग बनाएगा, सम्मान आपका बढ़ेगा। ये चीज़ें अच्छी हैं। बस याद ये रखना होगा कि इस महीने परिवार को समय देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम बात करें आपकी लव मैरिज की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लव लाइफ के मामले में जून 2026 काफ़ी इमोशनल रह सकता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा। दूसरा, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया का कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होगा, लॉन्ग डिस्टेंस जो अट्रैक्शन है वो अच्छा होगा, अचानक आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। सबसे मेन चीज़ है कि आपको बिज़नेस पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। बट क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्र होता है, तो कहीं न कहीं क्रोध, गुस्सा भी आपको अपने लाइफ़ पार्टनर पे अधिक आएगा। अगर कोई व्यापारिक समझौते, कोई डील फाइनलाइज़ करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, तो उन सब दृष्टिकोणों से आपके लिए समय अच्छा है। अगर हम विद्यार्थियों के लिए बात करें, तो विदेश में पढ़ाई की अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्रैक कर पाएँगे। प्रोफ़ेशनल कोर्स में अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। और अगर हम बात करें, तो एक मैं हिदायत ये देना चाहूँगा कि आपको जो अपना फ़ोकस है उसको बनाए बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा इस महीने। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखिए, शनि हेल्थ के घर में है, आपके जाकर के बैठे हुए हैं। पैरों में पीड़ा, घुटनों में पीड़ा, ब्लड प्रेशर, स्टमक प्रॉब्लम होना, पेट ठीक से साफ़ ना होना, बॉडी वीकनेस रहना, एक एंग्ज़ायटी होना, इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है, वो यहाँ पर बनेगी। अब आपको लिख लेना चाहिए एक इम्पोर्टेंट नोट डाल करके कि जून का सबसे पावरफुल समय क्या रहेगा। तो वो है 15 जून से लेके महीने के अंत तक का जो टाइम है, वो आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा है। और इसमें आपके कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन, प्रमोशंस, लक सपोर्ट, सोशल स्टेटस, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। बस सावधानी, हमेशा की तरह वही कहना चाहूँगा कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इसके अलावा अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ
या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस महीने सफ़ेद रंग और साथ में हल्का नीला रंग आपके लिए स्काई ब्लू वो अच्छा रहेगा, और साथ में शुक्रवार का दिन और बुधवार का दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए, आप भी हमें लिखिए कमेंट में आपकी क्या राशि है, और अगर ओवरऑल केवल 3 लाइनों में बोलूँ इस महीने के बारे में तो कहूँगा, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत जारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये आपसे कहूँगा कि जब भाग्य और मेहनत साथ आ जाएँ, तो सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको जुड़े रहना है, आगे हमारी वीडियो को पहुँचाना है। नमस्कार, धन्यवाद।